साहब हजरत मौलाना खुर्शीद साहब क़िबला, इनका वेलकम स्वागत खैर मुक़द्दम नारे तकबीर की सदाओं में करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान ख्वाजा हसन सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क सच्चा बढ़ता है तो बढ़ जाए इसकी दवा, एक कलंदर की भी मकबूल हो हर्फ दुआ। शुक्रिया तेरा रफ़ूवर मगर इतना तो बता, क्या मोहब्बत में गिरबान सिए जाते। करीब है और नमाज भी आप तमामी हज़रात को अदा करना है। जिस तरह ये महफिल हमने सजाई है इसी तरह हमको नमाज भी अदा करना है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मैं नहीं सारा ज़माना आपका कुतुबुल मदा, जो मदारे पाक से मोहब्बत करते हैं वो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये इश्क कमजोर लग रहा है, लेकिन अगर इश्क के अंदर दोनों हाथों को अगर फिजाओं में लहराएंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मैं नहीं सारा ज़माना आपका हज़रत खलील, मैं नहीं सारा ज़माना आपका हज़रत खलील, मैं नहीं सारा ज़माना आपका कुतुबुल मदा, आपका कुतुबुल मदा। मैं नहीं सारा ज़माना आपका हज़रत खलील, अरे चूमता है आस्ताना आपका हज़रत खलील, आपका हज़रत खलील। मैं तो जन्नत भूल बैठा याद तैबा आ गया। हम और आप जब जन्नत को भूल जाते हैं, जब तैबा को याद करते हैं और उस दर के अंदर जब मौजूद हो और ये शेर जब पढ़ा जाए दिल की कैफियत जो हुआ करती है वो अलग ही हुआ करती है। लिखते हैं मैं तो जन्नत भूल बैठा याद तैबा आ गया, मैं तो जन्नत भूल बैठा याद तैबा आ गया, मैं तो जन्नत भूल बैठा याद तैबा आ गया। देखते ही आस्ताना आपका हज़रत खलील, आपका हज़रत खलील। मैं नहीं सारा ज़माना आपका कुतुबुल मदार। यहाँ मदारे पाक से भी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। लेकिन जो ये महफिल है इसके अंदर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोलते रहा करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह बोलता है अल्लाह पाक आमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है। और एक हदीस पाक के अंदर आया है अगर कोई शख्स आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरमाता है उस पर 10 मरतबा फरिश्ते दरूद भेजा करते हैं। तो जरा गौर करें दरूद पाक की कितनी फजीलत है। और फरमाया जो शख्स बेहतरीन तरीके से अल्लाह और उसके रसूल पर दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक फरमाता है उस शख्स के नाम का जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो जरा गौर करें उस दरख्त का क्या मंजर होगा और वहां पर हम मौजूद होंगे तो हम और आपका क्या आलम होगा। लिखते हैं मैं नहीं सारा ज़माना आपका कुतुबुल मदा, मैं नहीं सारा ज़माना आपका कुतुबुल
मदार, चूमता है आस्ताना आपका कुतुबुल मदार, आपका कुतुबुल मदार। मैं तो जन्नत भूल बैठा, याद तैबा आ गया। मैं तो जन्नत भूल बैठा, याद तैबा आ गया। मैं तो जन्नत भूल बैठा, याद तैबा आ गया। देखते ही आस्ताना आपका हज़रत खलील, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न खलीलुल औलिया, फैज़ान ख्वाजा हसन सरकार, सूफी रफीक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिस तरह ये अहले स्टेज साथ दे रहे हैं, इसी तरह आप भी साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात, इतनी बड़ी बात छिपी हुई है, जो मदार पाक और खलीलुल औलिया से मोहब्बत करता होगा इंशाअल्लाह ताला वो शख्स खामोश नहीं रहेगा। लिखते हैं, मैंने ही सारा ज़माना आपका कुतुबुल मदार। फरमाते हैं, कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। इस महफिल के अंदर कौन अपना है और कौन पराया है सब अभी पता चल जाएगा। इस शेर के अंदर कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। है फकत नारा लगाना आपका कुतुबुल मदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न खलीलुल औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इतना कीमती शेर पढ़ा और यहाँ पे तमाम ख्वाजा हसन सरकार, मक़सूदुल औलिया और हज़रत खलील मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मोहब्बत करने वाले, लेकिन किसी शख्स की जुबान पर अभी तक नारा नहीं आया। अहले स्टेज का तो ये काम हुआ करता है, नारा लगाना और हम और आपका साथ देना। लेकिन अगर महफिल से वो साथ मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। ये महफिल की तरफ से एक नारा होना चाहिए बिलखुसूस खलीलुल औलिया के लिए। लिखते हैं, मैंने ही सारा ज़माना आपका कुतुबुल मदार। कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। है फकत नारा लगाना आपका कुतुबुल मदार, आपका कुतुबुल मदार। फरमाते हैं कि जब तक कि मैं न चाहूं कोई बंदे मोमिन मेरा नाम नहीं ले सकता। ये हम और आपकी खुशनसीबी है कि गौसे पाक ने चाहा, हम उनका जिक्र करने जा रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया है, अगर कोई शख्स मुझको असर के दौरान याद करता है, मगरिब के दौरान याद करता है, तो मैं उस शख्स को असर के दौरान ही याद कर लिया करता हूँ। ये गौसे पाक फरमाते हैं। लिखते हैं शायर, जैसे है गौसुल वरा वैसे ही ख्वाजा रज़ा। जैसे है गौसुल वरा ख्वाजा रज़ा वैसे ही। जैसे है गौसुल वरा ख्वाजा रज़ा वैसे ही। जैसे है गौसुल वरा ख्वाजा रज़ा वैसे ही है खुदा से दोस्ताना आपका हज़रत खलील, आपका हज़रत खलील।
क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। नमाज फर्ज ऐन है और ये महफिल जो है ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब हुआ करता है अगर आप महफिल को सजाएंगे तो सवाब के हकदार होंगे और इसको नहीं सजाएंगे तो आप गुनहगार नहीं होंगे। अगर आपने नमाज को छोड़ा तो आपने समझो इस्लाम की बुनियाद को कमजोर किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाज मोमिनों की मेराज है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। नमाज मोमिनों की मेराज है। इसलिए मेरा आप तमाम हज़रात से यही मशवरा ये है कि अगर हो सके तो अपनी अपनी जगहों को छोड़कर मस्जिद के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। सिर्फ 20 मिनट की बात है। ये महफिल हम चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नमाज ज़ोहर के बाद इसको सजाएंगे और रचाएंगे। लिखते हैं इंशाअल्लाह ताला ये काम मुझे उम्मीद है तमाम लोग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नमाज फर्ज़ ऐन है और महफिल सजाना मुस्तहब है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, मौला समाअत फरमाए। जब पढ़ा सिद्दीक ने तो अहले दिल बोले, 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 है बड़ा दिलकश तराना आपका हज़रत खलील, आपका हज़रत खलील। अब जाते जाते आखिरी पैगाम अहले महफिल के नाम अगर हो सके तो अपनाने की कोशिश करें। अगर हो सके सिर्फ आपसे 20 से या 25 मिनट तलबगार हूँ। अगर वो आपने उस काम को अंजाम दिया, बिलखुसूस अहले बस्ती से मेरी गुजारिश है क्योंकि हजरत का भी यही पैगाम है कि आपने कभी भी अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में नमाजों को खुद करके तर्क नहीं किया। आपने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर कभी नमाजों को नहीं छोड़ा। आपने सबसे आगे नमाज को रखा। तो इसलिए हम जिसकी महफिल में आए हैं तो हमारा जो मकसद होना चाहिए महफिल सजाना भी जरूरी है। इसी तरह जिस मकसद पर हजरत चले थे उनके मकसद पर हम और आपको भी चलना पड़ेगा। तो मेरी अहले स्टेज से बिलखुसूस तरीके से गुजारिश है, ये बात मेरी रिकॉर्ड भी हो रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है और माशाअल्लाह तमाम यहाँ पर आश के सहाबा और आश के रसूल बैठे है नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर मुझको जानना है तो मेरी किताबों के अंदर जाने। इसी तरह अगर हजरत को जानना है तो हजरत की घर और परिवार के अंदर ना देखें बल्कि उनकी ज़ाहिरी जिंदगी क्या थी उसको आप देखने की कोशिश करें। क्योंकि मैं यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 साल होने वाली है। मैंने जहाँ पर भी हजरत की तारीफ सुनी है वो यही सुना है कि आपने तमाम जिंदगी इमामत के अंदर गुजार दी और कभी भी किसी से कोई पैसा तलब ना किया। हम वक्त अल्लाह अल्लाह उसकी राह पर चलते रहे। ये हजरत का पैगाम था, यही मेरा जाते जाते पैगाम है। बिलखुसूस उनके मुरीदों से भी और अहले बस्ती से भी और अहले महफिल से भी अगर हो सके तो अभी आप तमाम नमाज पढ़ने के लिए मेरे साथ चलने की ज़हमत क्योंकि नमाज फर्ज़ ऐन है और महफिल इंशाअल्लाह ताला आकर के भी सज जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे जुमले बहुत कठिन हैं, अल्लाह पाक आपके दिलों में उतारने की कोशिश करे। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन।